पहली सिचुएशन थी हमारी जब हम असेट्स परचेज करते हैं। तो अब आते हैं हम सेकंड सिचुएशन पे, जब हम परचेज करेंगे पूरा का पूरा बिजनेस। तो जब भी बिजनेस परचेज किया जाएगा तो एक बिजनेस में तो असेट्स भी होती हैं और लायबिलिटीज भी होती हैं। तो बिजनेस परचेज करते टाइम सबसे पहले हम नेट असेट्स कैलकुलेट करते हैं कि हमें नेट कितनी वैल्यू के रिसोर्सेज मिल रहे हैं। वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? असेट्स में से हम माइनस कर देंगे लायबिलिटीज। पहला पॉइंट है, बिजनेस परचेज्ड मींस असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। जब किसी बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटी ले लेते हैं तो वो होता है बिजनेस को परचेज करना। इन दिस सिचुएशन वी नीड टू कैलकुलेट नेट असेट्स। और नेट असेट्स कैसे निकलेगी? एग्रीड वैल्यू ऑफ असेट्स टेकन। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है असेट्स टेकन का? मान लो हमने एक कार, उनकी उनके पास एक कार थी, हम वो कार एक्वायर कर रहे हैं। तो उनकी बुक्स में कार तो शो हो रही थी 5 लाख की, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है मैं 5 लाख में ही लूँगा। तो मैंने उसका वैल्यूएशन करवाया और वैल्यू मान लो आई 4.5 लाख की। तो हम 5 लाख नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे 4,50,000। तो जो भी हमने उसकी वैल्यू करवाई है वो वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं। एग्रीड वैल्यू ऑफ असेट्स टेकन, उसमें से माइनस करेंगे एग्रीड अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज अज्यूम्ड, मतलब हमें पे कितना करना है एग्जैक्ट उनको, तो वो भी अज्यूम किया जाता है। तो दोनों को जब हम नेट करते हैं तो वो हमारे निकलती है नेट असेट्स। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं परचेज कंसिडरेशन कि हमें नेट असेट्स मिल कितने के लिए, वो तो एक अलग चीज़ है। अब हमें बदले में पे कितना करना है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, परचेज कंसिडरेशन इज द अमाउंट एग्रीड टू बी पेड फॉर टेकिंग ओवर द बिजनेस। मान लो हमने 4 लाख रुपए की असेट्स ली और 1 लाख रुपए की लायबिलिटीज। तो नेट असेट्स हमें कितने की मिल रही है? 3 लाख की। लेकिन अब ये 3 लाख की नेट असेट्स लेने के बदले हमें पे कितना करना पड़ रहा है? 3 लाख भी पे कर सकते हैं, 3 लाख से ज़्यादा भी और 3 लाख से कम भी, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अब देखो, if no information is given about purchase consideration, it is assumed equal to net assets। तो जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था 3 लाख वाला, तो अगर परचेज कंसिडरेशन नहीं बताई जाती तो हम वही अज्यूम कर लेते हैं जितनी हमारी नेट असेट्स होती है। अब जो हमारी परचेज कंसिडरेशन है वो इक्वल भी हो सकती है नेट असेट्स के, तो वहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन हमारी रह जाती है। लेकिन अगर हमारी परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है नेट असेट से, तो बैलेंसिंग फिगर हम गुडविल अकाउंट से शो करते हैं। और अगर हमारी परचेज कंसिडरेशन कम है नेट असेट से, मतलब हमें नेट असेट्स ज़्यादा की मिल रही है और हम पे कम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें क्रेडिट करना पड़ता है कैपिटल रिजर्व। अब जब हम डिबेंचर्स इशू करके पे करेंगे उस बिजनेस को, तो 3 तरीके से पे किया जा सकता है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट होता है, और डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो हमें डेबिट करना पड़ता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो देखिए हमारी इशू की एंट्री बनेगी। सबसे पहले तो हम असेट्स को करेंगे डेबिट, और इंडिविजुअल करते हैं। अगर मान लो मैंने 4 असेट्स ली हैं बिजनेस परचेज करते टाइम, तो चारों असेट्स अलग अलग दिखानी पड़ेंगी। उसके बाद आता है टू लायबिलिटीज। तो असेट्स हमने परचेज कर ली तो डेबिट कर दी, लायबिलिटीज हमने साथ में उनके ली तो लायबिलिटीज हमने कर दी क्रेडिट। उसके बाद हमें करना पड़ता है क्रेडिट टू परचेज कंसिडरेशन। अब अगर डेबिट साइड बैलेंस बचता है तो वहाँ पे आ जाता है गुडविल, और अगर क्रेडिट साइड बैलेंस बचेगा तो वो आ जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व। तो ये तो थी बिजनेस परचेज करने की एंट्री। और जब हम पे करेंगे तो परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा डेबिट, 2% डिवेंचर, फिर डिपेंड करता है अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो 2 SPR, और अगर हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे तो उसको कर देंगे हम डेबिट। और ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे कैलकुलेट करना है ये तो आपको आता ही है। जितना अमाउंट हमें पे करना है वो ऊपर डिवाइड करेंगे इशू प्राइस से, प्रीमियम पे है तो प्लस करके, डिस्काउंट पे है तो माइनस करके। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और तब शायद आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर वही बात है कि अगर फ्रैक्शन में है तो उसके बदले हम कैश पे कर देंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। हमारा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखते हैं चलो। ब्राइट लिमिटेड took over the assets 6,60,000 and liabilities 80,000 of स्टार लिमिटेड। एक बात याद रखना, अगर कंपनी का नाम गिवन है तो हम नाम यूज कर लेंगे, जैसे यहाँ पे स्टार लिमिटेड है, और अगर नहीं होता तो वहाँ पे आप पीसी लिख सकते, परचेज कंसिडरेशन लिख सकते थे। तो हमने असेट्स कितने की परचेज की है? 6,60,000 की, और लाइबिलिटीज है हमारी 80,000 की, फॉर एन एग्रीड परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 6 लाख। तो देखो, सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं नेट असेट्स। 6,60,000 की हमें मिल रही है असेट्स, और 80,000 की हमें मिल रही है लाइबिलिटीज।
तो नेट हमें जो असेट्स मिल रही हैं वो मिल रही हैं 5,80,000 की। अब देखो, नेट असेट्स मुझे मिल रही है कम और पे मुझे करना पड़ रहा है ज़्यादा। कितना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है? 20,000। तो अभी हमने देखा था जब हम ज़्यादा पे करते हैं तो उसके लिए डेबिट किया जाता है क्या? गुडविल। अगर कम पे करना पड़ता तो उसके लिए हमारा आ जाता कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो चलो परचेज करने की एंट्री डालते हैं। तो जब हम असेट्स परचेज करेंगे तो सन्ड्री असेट्स में हम दिखा देंगे पूरा का पूरा 6,60,000 और हमने लायबिलिटीज कितने के लिए हैं? 80,000 की। और क्योंकि परचेज कंसिडरेशन हमारी है 5 लाख, सॉरी, परचेज कंसिडरेशन हमारी कितने की थी? 6 लाख की। बैलेंसिंग फिगर बच रही है डेबिट में, तो वो हम दिखा देंगे गुडविल के नाम से, और ये क्रेडिट साइड वाली चीज़ें फिर नहीं आएगी। तो जनरल एंट्री हमारी बनेगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 6,60,000, गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000, टू सन्ड्री असेट्स 80,000, टू परचेज कंसिडरेशन 6 लाख। यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन के बदले आप स्टार लिमिटेड भी दिखा सकते हैं। तो पहली एंट्री थी हमारी परचेज करने की। अब इसकी आगे देखते हैं। तो उसने कहा है कि जो भी हमें 6 लाख रुपीज पे करने हैं, पेबल 10% इन कैश एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्राइट लिमिटेड। फिर सेम तीन सिचुएशन, पार पे इशू करें, प्रीमियम पे इशू करें और डिस्काउंट पे इशू करें। तो सबसे पहले तो देखो, ये जो हमें 10% कैश में पे करना है उसके लिए जर्नल एंट्री डालते हैं। तो 10%, 6 लाख का 10% होता है हमारा 60,000। तो हमारी कैश में पे करने की जर्नल एंट्री बनेगी स्टार लिमिटेड डेबिट टू कैश 60,000 और 60,000। तो 6 लाख में से हमने 60,000 तो पे कर दिया, अब बाकी रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा हमारा? 5,40,000। अब इस 5,40,000 के लिए हमें इशू करने हैं डिबेंचर्स। तो एक एक करके चलो सिचुएशन देखते हैं, एक एक केसेस करते हैं। पहला केस है हमारा जब हम डिबेंचर इशू करेंगे पार पे। तो पार पे मैंने आपको बताया था जो भी वैल्यू है नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा हम एंट्री डाल देंगे स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट है? 12% डिबेंचर्स, क्योंकि 100 से डिवाइड करके फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम ही बात आ जाती है। तो सेकेंड एंट्री में ना तो हमारा डिस्काउंट वर्ड यूज़ होगा और ना हमारा वर्ड यूज़ होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सीधा सीधा जो परचेज कंसिडरेशन है या फिर स्टार लिमिटेड 5,40,000, 5,40,000, इस तरीके से हम शो कर देंगे 5,40,000। सेकेंड सिचुएशन है हमारी, ये हमारा बन गया पार पे। सेकेंड सिचुएशन है हमारी जब हम प्रीमियम पे इशू करेंगे, और प्रीमियम पे कितना? 20%, मतलब 20 रुपये का प्रीमियम। तो देखिए हमें पे करना है कितना? 5,40,000 डिवाइड बाय 120। तो 120 से अगर हम डिवाइड करेंगे, सॉरी, 540 को हम अगर डिवाइड करेंगे 120 से तो हमारा आएगा 4,500। तो अब इसको शो कैसे करेंगे? जो भी हमारी ये वैल्यू है नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमने कैलकुलेट किए हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा के दिखा देंगे 12% डिबेंचर्स में, क्योंकि फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होता है हमेशा हमारा। और क्योंकि हमने प्रीमियम पे इशू किया है तो ये वाली चीज़ हम शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे 4,500 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 4,50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आ जाएगा हमारा 90,000। वो डेबिट कर देंगे हम स्टार लिमिटेड को 5,40,000 से। उसके बाद हमारी तीसरी सिचुएशन है जहाँ पे हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं 10% के डिस्काउंट पे। तो 10% मतलब 10 रुपये। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें पे कितना करना है? 540 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10, मतलब 90। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना? 6,000। तो यहाँ पे एस पी आर की कोई ज़रूरत नहीं है, एस पी आर यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे हम फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके डालेंगे हमेशा।
100, तो ये आ जाएगा 6 लाख। यहाँ पे 6000 मल्टीप्लाई बाय 10, 60,000। और स्टार लिमिटेड में तो हमारे पे ही कितना करना था हमें, 5,40,000। तो बिजनेस परचेज करना शायद अब आपको समझ में आ गया होगा, उसकी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से डाली जाती हैं वो सिचुएशन भी आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी सिचुएशन आती है हमारी जब हम इशू करते हैं प्रमोटर्स को डिबेंचर। प्रमोटर्स होते कौन है, पहली बात तो ये आती है, प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, जो आइडिया लेके आते हैं कि कंपनी में हम करेंगे क्या, बिजनेस का एक आइडिया जो होता है। तो उनकी सर्विसेज के लिए हमें उनको पे करना पड़ता है, जिनको बोला जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो या तो कैश में भी पे किया जा सकता है, या उनके लिए हम इशू कर सकते हैं शेयर्स या डिबेंचर्स। Debentures may be allotted to the promoters for rendering services for incorporating the company। तो इनकॉर्पोरेशन के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो पहली जर्नल एंट्री बनती है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। पे किसको करेंगे हम, प्रमोटर्स को, तो इसलिए क्रेडिट भी किया है किसको, प्रमोटर्स को। तो जब हम प्रमोटर्स को पे करेंगे तो प्रमोटर्स हो जाएंगे डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स। यहाँ पे हम पार पे भी कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे भी। तो वो सिचुएशन तो अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी कि प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो 2 SPR भी आ जाता है, और अगर डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो डिस्काउंट को कर देंगे हम डेबिट। उसके बाद लास्ट जो हमारी सिचुएशन है वो होती है डिबेंचर्स इशूड टू अंडरराइटर्स। अंडरराइटर कौन होते हैं, जब कंपनी अपने डिबेंचर्स या शेयर्स इशू करती है तो जिसके थ्रू इशू करती है, क्योंकि हमने देखा था सब सेबी ने एक मतलब सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 में मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में बात की थी। अगर किसी कंपनी को डाउट है कि उसके शेयर्स या डिबेंचर्स मार्केट में अगर वो इशू करेगी तो इतने लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे, तो वो अंडरराइटर्स के थ्रू इशू करवाती है कि बचे हुए जो भी पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अंडरराइटर्स परचेज कर लेते हैं कंपनी से। उससे कंपनी का इशू सक्सेसफुल हो जाता है, कंपनी डिबेंचर्स या शेयर्स अलॉट कर सकती है फिर। Underwriters undertake to subscribe the securities that are not subscribed by the public for a fee। मतलब ये जो सर्विस देंगे तो इसके लिए चार्ज भी करते हैं, तो इसको कहा जाता है अंडरराइटर कमीशन। अ कंपनी में अलॉट डिवेंचर्स टू द अंडरराइटर्स इन पेमेंट ऑफ देयर फीस। तो जो भी वो फीस है कंपनी कैश में भी पे कर सकती है, और बदले में डिवेंचर्स या शेयर्स भी दे सकती है। तो जनरल एंट्री से अंडरराइटर कमीशन डेबिट एक्सपेंस है हमारा, और पे किसको हम करेंगे, अंडरराइटर्स को, तो टू अंडरराइटर्स। फिर जब अंडरराइटर्स को हम पेमेंट करेंगे तो अंडरराइटर हो जाएंगे डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स। फिर से वही तीन सिचुएशन, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। तो ये तो मेरे हिसाब से अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। Zoom Cars Limited issued 2000 10% debentures of 100 each, credited as fully paid to the promoters for their services। तो देखो पहली सिचुएशन में तो उसने बताया है कि हमने प्रमोटर्स को इशू किए हैं कितने, 2000 100 each, issued 1000 10% debentures of 100 each, credited as fully paid to the underwriters for their underwriting commission। तो हमने अंडरराइटर्स को कितने इशू किए हैं, 1000 100 ईच। जर्नलाइज दीज ट्रांजेक्शन। तो देखो सबसे पहले तो जो भी इनके एक्सपेंसेस थे हम वो रिकॉर्ड करते हैं। तो पहली जर्नल एंट्री बनेगी हमारी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 2 लाख टू प्रमोटर्स 2 लाख। अब कर देते हैं इनको डिवेंचर्स इशू। प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, वही हमारा 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100, जितने भी हमने डिवेंचर्स इशू किए हैं, 2 लाख 2 लाख। सेकेंड हमारा पॉइंट था जब हम अंडरराइटर्स को इशू करेंगे, तो जनरल एंट्री थी अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट 1 लाख। 1 लाख कैसे आया, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 टू अंडरराइटर्स। फिर जब पे करेंगे तो अंडरराइटर्स हो जाएंगे हमारे डेबिट, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर 1 लाख 1 लाख। अब देखो ये जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है हमारा 2 लाख का, और 1 लाख का है हमारा अंडरराइटर्स कमीशन। इनको इनको ट्रांसफर करके दिखाना पड़ता है एसपीएल अकाउंट में, या हम इनको राइट ऑफ कर सकते हैं एसपीआर से भी। हमने एसपीआर के यूजेस देखे थे, 5 जगह यूज किया जा सकता था, उसमें से एक था कि हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं
वो एक और यूज़ था कि जो भी हमारे इशू के एक्सपेंसेस है उनको भी वहाँ से राइट ऑफ किया जा सकता है। तो यहाँ पे एसपीआर की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम पूरा का पूरा 3 लाख एसपीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उसके लिए जनरल एंट्री बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू अंडरराइटर्स कमीशन। तो ये हमारी ट्रांसफ़र करने के एसपीएल में ये वाली एंट्री हमेशा याद रखना, क्योंकि ये बच्चे डालना भूल जाते हैं और इसी की वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। तो जहाँ पे भी आपको डिस्काउंट ऑन इशू, लॉस ऑन इशू, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ऐसी चीज़ें दिखे, तो लास्ट में उनको एसपीएल में ज़रूर ज़रूर ट्रांसफ़र करके आना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होता है ये वाला टॉपिक ख़त्म। तो प्लीज़ आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको लगा हो कि इस वीडियो को देख के आपको कुछ बेनिफिट मिला है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर कोई आप स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट है किसी का, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मैं आपको लिंक में दे दूंगा। और प्लीज़ हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसे भी ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे सैम्पल पेपर्स और उनके सॉल्यूशन अपलोड करता हूँ मैं टाइम टू टाइम, और वहाँ पे मैं एमसीक्यूज़ भी मतलब डालता रहता हूँ, तो वह उनसे भी आपको प्रैक्टिस में मदद मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिवेंचर्स इशू करेंगे एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। बाय बाय, गुड नाइट।